जीवन में एक बार भी कश्मीर न गए तो आपने जीवन रहते जन्नत को ही मिस कर दिया। और कश्मीर पहुंचकर गुलमर्ग ही न जा सके तो कश्मीर जाकर भी क्या किया। और फिर गुलमर्ग आकर गंडोला पर चढ़े ही नहीं तो मजा क्या रहा। कश्मीर तो मैं एक बार नहीं 20 बार जा चुका हूं और जमी के इस जन्नत से कई बार रूबरू हुआ हूं। गुलमर्ग भी घूम आया हूं कई एक बार, पर हर बार गंडोला पर चढ़ना रह जाता था, कभी वक्त की कमी की वजह से तो कभी केबल कार में गड़बड़ी की वजह से। तो इस बार गया ही था कि चाहे जो कुछ भी हो चढ़ूंगा ही गंडोले पर, और प्रभु ने मेरी यह इच्छा पूरी कर दी। जाड़ों में जहां बर्फ की चादर दूर दूर तक पसरी नजर आती है, वहीं गर्मियों में उसे दूर से ही देखकर ललचाया जा सकता है। ऐसे में भला हो जम्मू कश्मीर केबल कॉरपोरेशन का, जिसने बर्फ तक पहुंचने के लिए खटोले लगा रखे हैं। इन उड़न खटोलों या गंडोला का सफर 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में आप लगभग 9 मिनट का सफर कर कोंडूरी पहुंचते हैं और फिर दूसरे चरण में अपरवाट तक जाने के लिए अलग से गंडोला लेना पड़ता है। दोनों चरणों की टिकटें भी अलग अलग होती हैं। जिसे पहले चरण की टिकट मिल पाती है, सिर्फ उसे ही दूसरे चरण की टिकट दी जाती है। जो लोग एडवेंचर पसंद होते हैं वे पैदल चढ़कर ही यहां आ पहुंचते हैं। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ और उनके बीच जहां कहीं बकरवालों की बस्तियां उनकी थकान को उतार देने का काम करती है। एक ऊंचाई पर पहुंचकर पेड़ भी पीछे छूट जाते हैं और बची रह जाती है शीर्ष तक पहुंचने की उनकी इच्छा शक्ति। यह अदम्य इच्छा शक्ति उनमें कठोर चट्टानों पर चलकर बर्फ के कोमल फाहों तक पहुंचने का संकल्प भरती है। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर गंडोले से उतरकर आप बर्फ को पास से ही नहीं देखते, उस पर खड़े हो रहते हैं। हालांकि शीर्ष तक पहुंचने के लिए और 250 मीटर ऊपर जाना पड़ता है। मेरी शोल्डर तक की यह यात्रा सिर्फ जाड़ों में ही की जा सकती है और इसके लिए एयरलिफ्ट का प्रयोग करना पड़ता है। गोंडोला जहां आम सैलानियों के लिए है, वहीं एयरलिफ्ट स्की के शौकीनों के लिए। गोंडोला और एयरलिफ्ट के टिकट अलग अलग मिलते हैं और गर्मियों में एयरलिफ्ट अक्सर बंद ही रहती है। गुलमर्ग से अपरवाट तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट ही लगते हैं, पर गंडोला पर सीट मिलने के इंतजार में घंटों लग जाते हैं। हालांकि ऊपर पहुंचने पर जो मोहक दृश्य नजर आता है, उसके लिए तो जिंदगी भी न्योछावर की जा सकती है। बर्फ पर खेलने या बर्फ से खेलने का अपना ही मजा है। जिन्हें स्कीइंग नहीं आती उनके लिए स्लेज हैं, जिन्हें यहाँ रेंडियर या कुत्ते नहीं घसीटते बल्कि आदमी खींचते हैं। जो बर्फ नीचे रहने पर आदमी की पहुंच से बाहर लगती है, वही जब ऊंचाई पर पहुंचकर उसके जूतों के नीचे होती है तो आनंद गहरा जाता है। अपने सामर्थ्य और बल से हम सगरमाथा के शीर्ष को भी अपने पैरों के नीचे ला रखते हैं। चुनौती को स्वीकार करना मनुष्य की प्रवृत्ति है और शायद इसीलिए वह बर्फ को सिर्फ नीचे से देखकर ही खुश नहीं हो पाता, उस पर कदम रखकर खुद को
गौरवान्वित महसूस करना चाहता है। हालांकि बर्फ पर चढ़ने और बर्फ को धंगचने में बड़ा ही फर्क है। इस फर्क को समझकर ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और अपने आनंद को दोगुना कर सकते हैं।